बिलासपुर शहर के जलस्तर को सुधारने के लिए कांग्रेस शासनकाल में अरपा नदी पर 2 बैराजों के निर्माण की योजना बनाई गई थी। 2023 के चुनाव तक इस परियोजना का 90% कार्य पूरा हो चुका था और इसकी लागत करीब 96 करोड़ रुपए भी थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद पिछले 1.5 वर्षों से ये कार्य अधर में लटका हुआ है। अब इस परियोजना की लागत बढ़कर 140 करोड़ रुपए हो गई है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पांडे ने इस देरी और लागत वृद्धि पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि ये काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन समय सीमा बढ़ा दी गई। पिछली बारिश में दावा किया गया था कि आगामी वर्षों में बैराजों में पानी रोका जाएगा, परंतु वर्तमान हालातों से ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे स्पष्ट है कि बिलासपुर के जलस्तर को सुधारने की दिशा में अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कार्यकाल में लगभग 90% से ज्यादा कार्य हो चुका था और ये सरकार जो है ये काम करना चाहती नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं वो अकर्मण्य हैं और बिल्कुल भी काम करने ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऊपर से उसका रेट भी बढ़ा दिया गया है। जो 99 करोड़ की संपत्ति थी वो अब 140 करोड़ की संपत्ति हो गई है। तो स्वाभाविक इससे साफ दिख रहा है कि ये सरकार काम नहीं करना चाहती, सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहती है और जनता के बिलासपुर की जनता का जो सपना, जो हमारे कार्यकाल में जो हमने उनकी बात को वो किया था, वो पूरा होने में ये जो है उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको जनता से भी कोई सरोकार नहीं है। मैंने बोला ना कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बातें हैं कि रेट बढ़ा दिया। जैसे सीवरेज में 193 करोड़ का था, फिर बाद में 423 करोड़ हो गया। जब 193 करोड़ की चीज 423 करोड़ कैसे हो जाती है? तो ये भाजपा सरकार जब भी आती है वो यही करती है कि परियोजनाओं को जो है रेट बढ़ाते जाओ, भ्रष्टाचार करवाते जाओ और काम कुछ मत दो और परियोजना को फेल। मैं समझता हूँ काम तो समय पर ही हो जाना चाहिए था। वो तो 90% जब काम हमारे कार्यकाल में 1.5-2 साल में हो चुका था, तो 10% काम क्यों छोड़ दिया? वो तो 2 साल और लगा दिया सिर्फ 10% काम करने में। ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात है।